फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नितेश, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, इसके बारे में जानेंगे। PMFME योजना के बारे में आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा। हम आज इस पर विस्तार से बताएंगे कि यह क्या योजना है और इसमें आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। इसमें बैंक से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा, मार्केटिंग में क्या सपोर्ट मिलेगा और ये योजना किस लिए है, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो है फूड प्रोसेसिंग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे हैं जो कि बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो इसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर फोकस करने के लिए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल चला रहे हो, चाहे FPO चला रहे हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे SHG चला रहे हो, चाहे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स चला रहे हो, कोई भी चला रहे हो, इन सभी को टेक्निकली अपग्रेड करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, इनके प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यह योजना जो है 29 जून 2020 में शुरू की गई है और 5 साल की योजना शुरू की गई है, 2020-21 से लेकर के 24-25 तक, 2024-25 तक। इसमें जो है 2 लाख फूड प्रोसेसिंग यूनिट का लक्ष्य रखा गया है और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का। अब यहाँ पर इसको समझने से पहले आप ये जान लीजिए, इसमें एक ODOP करके, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली योजना चल रही है। उसमें क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट को हर डिस्ट्रिक्ट में वो रिकॉग्नाइज किया गया है, जहाँ की उसका उस पैमाने पर काम होता है। जैसे कि अगर आप यूपी में कौशाम्बी जिले में जाएंगे तो वहाँ केले के उत्पाद, केला जो है एक प्रोडक्ट के रूप में, डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ है और वहाँ केला का चिप्स, केला का अचार आदि पर जो है, जो भी फूड प्रोड्यूस करते हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे FPO हो, चाहे SHG हो, उनको क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए ये योजना लाई गई है। इसमें क्या है कि 35% तक अनुदान, मतलब सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। मैक्स टू मैक्स 10 लाख, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 10 लाख तक का सब्सिडी मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी यूनिट जो है 3 साल तक रेगुलर चले और साथ ही साथ आपका खाता जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड रहे, तभी ये सब्सिडी आपके खाते में एडजस्ट की जाएगी। अब ये 35% डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उसके आधार पे सब्सिडी, उसका 35% सब्सिडी डिसाइड होगा। SHG मेंबर के लिए व्यवस्था किया गया, उसमें जो है प्रत्येक मेंबर को 40,000 वर्किंग कैपिटल के लिए और स्मॉल टूल्स के लिए, अगर वो कोई फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं कोई फूड का, कोई प्रोडक्ट का, तो उसको जो है वर्किंग कैपिटल और स्मॉल टूल्स के लिए 40,000 की व्यवस्था इस योजना के तहत की गई है। तो ये PMFME योजना है। अब इसमें जो है, अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि अगर आप एक इंडिविजुअल के तौर पर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो एक परिवार से एक व्यक्ति, परिवार कैसे काउंट होगा, तो पति पत्नी और उसके बच्चे, तो उसमें एक व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। वो कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और 8वीं पास होना चाहिए। अगर 8th स्टैंडर्ड आप पास हैं तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप कोई फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम जो है इसमें जो है इसको रिकॉग्नाइज करेगी और PMFME पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। अगर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है या SHG है तो ये सब भी इसी माध्यम से आवेदन कर सकता है। साथ ही साथ इसमें जो है मार्केटिंग, अब जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट है तो इसमें क्या होता है कि कोई भी फूड प्रोसेसिंग कर रहा है तो उसका स्टोरेज, उसका मार्केटिंग, ये सारे चीज की जरूरत होती है। तो स्टोरेज की व्यवस्था, मार्केटिंग व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की गई है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन योजना है फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस के लिए। यहाँ पर इंटरप्राइजेस का मतलब ये है कि कोई भी यूनिट जिसका
उसका कि जो कॉस्ट है, मतलब जो उसमें टूल्स लगे हैं या जो भी है उसका 1 CR है, और टर्नओवर जो है वो 5 CR तक है, तो वो इंटरप्राइजेज है। तो इन सभी के लिए लोन की व्यवस्था इस योजना के तहत की गई है। सब्सिडाइज्ड लोन 35% सब्सिडी, एक हैवी सब्सिडी है। और साथ ही साथ यहाँ जान लें कि यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब ये केंद्र की योजना है। इसमें जो परिव्यय रखा गया वो 10,000 CR रखा गया है। 10,000 CR खर्च करने का उद्देश्य इस योजना के तहत रखा गया है। इसमें जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज किया गया है उस पर अगर फूड प्रोसेसिंग होता है तो उस पर कुछ ज़्यादा ही उसको ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं इस योजना में। ट्रेनिंग के लिए नेफेड और ट्राइफेड के माध्यम से आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग जो है, अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट चला रहे हैं तो उसमें ट्रेनिंग टेक्निकली आपको अपग्रेड करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए सरकार इस योजना में सभी अन्य अन्य संस्थाओं से जो है डील किया गया है, ताकि आपको आपके जो यूनिट को है वो आगे बढ़ाया जा सके। और इसमें ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपको ये सब्सिडाइज स्कीम में पहले लोन लिए हैं, सरकारी योजना के तहत लाभ लिए हैं, तो इस योजना में नहीं ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इस योजना में काम कर सकते हैं। तो ये जो है यही है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, PMFME। यही मैं आपको बताना चाहता था। आगे इस पर अगर कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।